सबसे पहले तो दोस्तों राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको विभिन्न भर्तियों की जानकारी देखने को मिलेगी, रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। तो राजस्थान शिक्षा विभाग समाचार महत्वपूर्ण न्यूज़ आज की 2 जुलाई 2024। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सवाई माधोपुर से रीट लेवल फर्स्ट में 50% महिला आरक्षण के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन। एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन में तत्काल महिला आरक्षण बढ़ोतरी रद्द करने की रखी मांग। युवाओं का कहना है महिला आरक्षण बढ़ने से लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में। ज्ञापन देने के बाद भी सरकार का नहीं है युवाओं पर ध्यान। आरक्षण के विरोध में बीएसटीसी युवाओं ने खंडार विधायक को भी अवगत कराकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र प्रतिनिधि अमृत सैनी के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सरकार ने लेवल 1 में बाद में सरकार ने बयान दिया है, शिक्षा मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने कि लेवल 1 में ये आरक्षण 50% वाला लागू होगा। उसको लेकर शुरू से ही जब से आरक्षण लागू हुआ है, यानी लागू अभी हुआ नहीं है, सरकार ने घोषणा की ऑफिशियली अभी कार्मिक विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही लागू होगा। ठीक है, तो सरकार आरक्षण दे रही है, इसके विरोध में लगातार बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। ठीक है, और आने वाली जो नई रीट होगी जो जल्द ही जारी होगी उसमें ये 50% आरक्षण लागू होगा लेवल 1 में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान बेरोजगार विभिन्न संघों के जो अध्यक्ष है उनका ट्वीट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिशियली न्यूज़ है, लेकिन ये जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है रीट को लेकर, रीट पात्रता को लेकर इसी वीक में निर्णय हो जाएगा। जिन्होंने पहले पात्रता क्लियर कर ली उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। जो नए बीएड बीएसटीसी के साथी है उनके लिए पात्रता का निर्णय इसी वीक हो जाएगा कि कब पात्रता एग्जाम होगी। मुख्य परीक्षा इस साल किसी भी हालात में पॉसिबल नहीं है। वैसे भी मुख्य परीक्षा तो 4-5 महीने में तो रीट पात्रता ही होगी, तो मुख्य परीक्षा कहाँ से होगी, अगले साल ही होगी। इसके अलावा एक और ट्वीट, शिक्षक भर्तियों की इस बार क्रम से एग्जाम करवाने पर सरकार ने सहमति जताई है। यानी पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा, यानी नई फर्स्ट ग्रेड, उसके बाद सेकंड ग्रेड, फिर अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा। रीट पात्रता परीक्षा बीच में कभी भी आयोजित हो जाए। शिक्षा मंत्री जी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इसी वीक में पात्रता को लेकर दिशा निर्देश दे देंगे। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने स्तर पर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। आरपीएससी द्वारा जो नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होनी है वो भी फाइनल स्टेज पर है। उम्मीद है जल्द अच्छी खबर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात, मुख्यमंत्री भी अभी 3-4 दिन पहले वहाँ पर जो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने दिया था वहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही थी आरपीएससी की भर्तियों को लेकर। जो आरपीएससी नया कैलेंडर जारी करेगा सरकार उसकी अनुमति देने वाली है। यानी सरकार ने अभ्यर्थना भेज दी आरपीएससी को, आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। अब जल्द ही आरपीएससी उसकी विज्ञप्ति जारी करेगा, इसी महीने में जारी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा रीट को लेकर भी महत्वपूर्ण न्यूज़ दोस्तों यही है, पात्रता परीक्षा में तो कोई रुकावट है नहीं, वहाँ पर कोई पदों की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पात्रता परीक्षा आपके समय पर होने की संभावना मतलब जल्द होगी। इसी महीने में विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है रीट की, और साल के अंत तक, यानी जुलाई का महीना चल रहा है, तो अक्टूबर नवंबर तक पात्रता परीक्षा होगी। अगले साल शिक्षक भर्ती होगी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। 1-2 दिन इंतजार कीजिए, आपको पूरी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री दे सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ यहाँ पर देखिए, टोंक के दौरे पर थे मुख्यमंत्री, वहाँ से युवाओं ने मुख्यमंत्री से मांग की भर्तियों में मिले प्राथमिकता, यानी बजट में घोषणा हो भर्तियों की। और मुख्यमंत्री ने भी बड़ी बात कही है कि आने वाले बजट में भर्तियों की घोषणा होगी और निकाली जाएगी प्रदेश में भर्तियाँ। जो पुरानी 70,000 की घोषणा कर रखी है वो तो जारी हो सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नई रीट फर्स्ट ग्रेड की मैंने बात कर दी, सेकंड ग्रेड की बात कर दी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पुरानी भर्ती थी फर्स्ट ग्रेड की 6,000 पदों पर हुई थी, हालांकि अभी भी 400-500 पद उसके भरे नहीं है, व्याख्याता के कर्से के खाली है। लेकिन यहाँ पर देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 हिंदी का पेपर भी आउट हुआ था, फिर भी आरपीएससी साधे चुप्पी। 1462 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। तो यहाँ पर देखिए अभी कल ही न्यूज आई थी, वन रक्षक का पेपर भी आउट हुआ था 8 लाख रुपए में। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का तो पहले ही आउट हो गया, तो दोबारा परीक्षा हुई। लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट ग्रेड की भी पेपर आउट की सूचना मिल रही है। कई सवालों के जवाब अभी बाकी, क्योंकि एसओजी की जांच में कई परतें और खुलेगी। और बड़ी बात यहाँ पर देखिए आरपीएससी
के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि अभी तक हमें एसओजी से कोई सूचना नहीं मिली है। एसओजी की तरफ से इस पेपर लीक को लेकर आरपीएससी से कोई सूचना प्राप्त होना मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि एसओजी के सामने कोई नया तथ्य अनुसंधान के दौरान सामने आता है तो वे अपने स्तर पर ही आपराधिक प्रकरण दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरपीएससी जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा लिया कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, एसओजी की तरफ से कोई ऐसी सूचना आई नहीं कि पेपर आउट हुआ था। लेकिन जो सूचना दोस्तों लगातार मिल रही है उसके आधार पर ये कन्फर्म है, क्योंकि फर्जी डिग्रियाँ भी सामने आई है, तो लग रहा है कि हिंदी का पेपर जरूर आउट हुआ होगा, क्योंकि वन रक्षक का सामने आ चुका है, एक भर्ती का सामने आ रहा है। इसके अलावा कल दोस्तों आरपीएससी ने 2 भर्तियों के विज्ञापन जारी किए थे, नई भर्तियों के। आरपीएससी भर्ती के विज्ञापन जारी, कौन कौन सी भर्तियां आरपीएससी ने जारी की थी यहाँ पर आप देखिए। डिप्टी जेलर और आईटी उपाचार्य अधीक्षक पदों पर निकली भर्ती। डिप्टी जेलर के 73 पदों के लिए 8 अप्रैल से आप आवेदन कर सकते हैं और उपाचार्य व अधीक्षक आईटी के 36 पदों के लिए 10 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं। आरपीएससी ने काफ़ी भर्तियां जारी कर दी, ऐसी बात नहीं है, कम पदों की भर्तियां आरपीएससी ने जारी कर दी है। अब बड़े पदों पर, ज़्यादा पदों पर भर्तियों की विज्ञप्ति आरपीएससी जारी करने वाला, जिसमें 3 भर्तियां प्रमुख है, आरईएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। इसके अलावा 7 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा। 5 जिला मुख्यालयों पर होगी आरईएस मुख्य परीक्षा 2023। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दोस्तों 3rd ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं करने पर शिक्षकों में रोष। सॉफ्टवेयर राजकाज पर आईपीआर मॉड्यूल पुनः खोलने जाने की मांग। 2018 के बाद नहीं हुए तबादले। अब इसको लेकर दोस्तों तबादला नीति जो तैयार हो चुकी है, सरकार ने तैयार कर ली है। 10 जुलाई को जो बजट पेश होगा ना, वहाँ पर सरकार इसकी घोषणा करेगी। उसके बाद तबादले होंगे, सबके होंगे, ठीक है, 3rd ग्रेड के भी होंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी शिक्षक अब ऐसा तो है नहीं कि काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह करे, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। ये बात शिक्षा मंत्री ने कही थी, मैंने नहीं। तो तबादला अवश्य होगा, 3rd ग्रेड का भी होगा, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा 10 जुलाई का। जो तबादला नीति है ना, वो विधानसभा में सरकार उसको पेश करेगी, उसके बाद लागू हो जाएगी। 3 दिन पहले अपलोड होंगे प्रवेश पत्र। आरईएस मुख्य परीक्षा 20 और 21 जुलाई को होगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बेरोजगार लगातार मांग कर रहे हैं, ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आत्महत्या पर विवश होंगे बेरोजगार। काफ़ी परेशान हो चुके हैं, जैसे पेपर लीक की घटना हो, डमी अभ्यर्थियों की मामला हो, और नेताओं के परिचितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर। और 20 वर्षों में कोई 30 से ज़्यादा भर्तियों पर डमी अभ्यर्थी लगे हुए हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आवेदन में संशोधन का मिला मौका, कर्मचारी चयन बोर्ड। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बांसवाड़ा से जो न्यूज़ थी वन रक्षक पेपर को लेकर, 8 लाख रुपए में पेपर का सौदा हुआ। केवल 4 अभ्यर्थियों ने 9 लाख रुपए ही दिए। पति पत्नी समेत 5 नौकरी लगे। बाड़मेर का हरीश पेपर लाया। प्रतापगढ़ के एजेंट, डूंगरपुर में के जेएन व बांसवाड़ा के वीडियो के जरिए अभ्यर्थी बुलाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नियुक्ति भी मतलब हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए पेपर आउट, फर्स्ट ग्रेड की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन पेपर आउट की न्यूज़ अब आ रही है। बड़ा सवाल है। सूचना सहायक भर्ती का परिणाम भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल जारी कर दिया था। 23 प्रश्न डिलीट किए थे जो नॉन अकाउंटेड में, इसमें भी 7 प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट किया है।